नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम कुल 125 प्रश्नों को हल करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बिल्कुल पाठ्यक्रम संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्नों की व्याख्या मैं नहीं करूंगी क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, तो हम प्रश्नों को और उनके उत्तर को देखते चलेंगे। पहला प्रश्न है, भारत भारती में किस भावना की प्रधानता है? प्रेम भावना, भक्ति भावना, राष्ट्रीय भावना या दैव भावना? किस भावना की प्रधानता है? भारत भारती रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की थी उसमें। सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय भावना की प्रधानता। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? श्रीधर, श्रीधर पाठक, नवीन या मिश्र बंधु? हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? सही उत्तर है इसका मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है जिसमें हिंदी के महत्वपूर्ण 10 कवियों को स्थान दिया गया है। हालांकि शीर्षक 9 है, लेकिन त्रिपाठी बंधु शीर्षक से इन्होंने 2 कवियों को उसमें शामिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहते हैं? डिंगल, पिंगल, संध्या या अवहट्ट? सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहते हैं? सही उत्तर है संध्या भाषा या संध्या भाषा होती है, संध्या नहीं संध्या भाषा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है? सर्ग, कांड, खंड या अंक? पद्मावत के अनुच्छेदों को क्या कहते हैं? सही उत्तर है इसका खंड, खंड कहते हैं। अगला प्रश्न, सन 1947 में देवनागरी सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर, संपूर्णानंद, नरेंद्र देव या सुनीति कुमार? 1947 में जो देवनागरी सुधार समिति थी उसके अध्यक्ष कौन बने थे? सही उत्तर है नरेंद्र देव। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि कौन सी है? इलाहाबाद, बनारस, कोलकाता या लखनऊ? उद्दंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था? हिंदी का प्रथम पत्र था यह। सही उत्तर है कोलकाता, कोलकाता से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। 2015 का व्यास सम्मान किस कृति पर मिला था? आम के पत्ते, क्षमा, आग की हंसी या विनायक? किस रचना पर 2015 का व्यास सम्मान मिला है? और इसका सही उत्तर है क्षमा, क्षमा पर मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी किस भाषा का शब्द है? अरबी, संस्कृत, फारसी या अपभ्रंश? हिंदी जो है वह किस भाषा का शब्द है? से सही उत्तर है इसका फारसी। हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? ग्रियर्सन ने, श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने या धीरेन्द्र वर्मा ने? प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने समय को, कालों का जो इतिहास के काल है उनका दोहरा नामकरण किया है। वीरगाथा काल, आदिकाल, वीरगाथा काल दोनों नाम इन्होंने दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? खेल, फांसी, अपना अपना भाग्य और परख? जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? सही उत्तर है इसका फांसी। फांसी जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, महाश्वेता का पर्याय क्या है? पार्वती, सीता, शारदा या लक्ष्मी? महाश्वेता का पर्यायवाची क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा शारदा। इनको वीणा पाड़ी भी कहा जाता है, सरस्वती भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनमाना में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास? मनमाना में कौन सा समास है? सही उत्तर है इसका तत्पुरुष समास। मन से माना, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न, देवताओं का उपवन, इसके लिए कौन सा शब्द सबसे सही है? स्वर्ग, सुंदरवन, कोमल या नंदनकानन? देवताओं के उपवन के लिए सबसे सही शब्द क्या होगा इसमें से? और इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदन कानन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 14 है, नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम लेखिका कौन है? महाश्वेता देवी, शिवानी, महादेवी वर्मा या बंग महिला? सही उत्तर है इसका महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम लेखिका है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा कहानी किसकी कहानी है?
प्रसाद की, पंत की, प्रेमचंद की या कौशिक की? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। प्रेरणा जो कहानी है वह किसकी कहानी है? और सही उत्तर है इसका प्रेमचंद, प्रेमचंद की कहानी है। अगला प्रश्न है, झंडा किस भाषा का शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशी है? झंडा किस भाषा का शब्द है? सही उत्तर हो जाएगा इसका देशी, देशी शब्द है, देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, लाल तारा की विधा क्या है? लाल तारा जो रचना है इसकी विधा क्या है? दीपोतार्ज है, संस्मरण है, गीति नाट्य है या रेखा चित्र है? लाल तारा किस विधा की रचना है? और इसका सही उत्तर है रेखा चित्र, रेखा चित्र विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, युद्ध यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? युद्ध यात्रा यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? सत्यनारायण, बच्चन, धर्मवीर भारती या अज्ञेय? आपको बताना है युद्ध यात्रा नामक यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? और सही उत्तर हो जाएगा सत्यनारायण कविरत्न। अगला प्रश्न है, 4 इंच की कलम लिखा किसने लिखा? रजत रानी ने, कावेरी ने, महादेवी ने या कुसुम वियोगी ने? यह जो रचना है 4 इंच की कलम, इसको किसने लिखा है? सही उत्तर है कुसुम वियोगी ने। अगला प्रश्न है, आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव माना किसने माना है? अविनाश चंद्र ने, संपूर्णानंद ने, मैक्स मूलर ने या दयानंद सरस्वती ने? आर्यों का जो निवास स्थान है उसको सप्त सैंधव किसने माना है? और इसका सही उत्तर है अविनाश चंद्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। अबलो नसानी अब नौ नसैहों पंक्ति किसकी है? कबीरदास की, तुलसीदास की, सूरदास की या सुंदरदास की? किसकी पंक्ति है? और सही उत्तर है इसका तुलसीदास की, या पंक्तियां तुलसीदास की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय? इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, यथासंख्य या श्लेष? आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। और इसका सही उत्तर है श्लेष अलंकार, इसमें श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, खंडित यात्राएं किसने लिखा है? नगेंद्र ने, रामोर सिंह ने, कमलेश्वर ने या धर्मवीर भारती ने? खंडित यात्राएं किसकी रचना है? और सही उत्तर है इसका कमलेश्वर, कमलेश्वर की रचना है खंडित यात्राएं। स्ट्राइक किस विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या एकांकी है? स्ट्राइक जो है वह किस विधा की रचना है? सही उत्तर है एकांकी, एकांकी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, यही सच है किसने लिखा है? इसको यही सच है कर लीजिएगा। किसने लिखा है? कमल भारती ने, मन्नू भंडारी ने, मोहन दास ने या हीरा डोम ने? यही सच है किसकी रचना है? और सही उत्तर है मन्नू भंडारी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। अगला प्रश्न है, हवा में तैरते हुए किसने लिखा? कैलाश वाजपेयी, नरेश मेहता, अशोक वाजपेयी या राजेंद्र अवस्थी? यह जो रचना है हवा में तैरते हुए, यह किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका राजेंद्र अवस्थी, राजेंद्र अवस्थी की रचना है यह। प्रश्न संख्या 28 है, राह बीती किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की, जैनेन्द्र की, परमानंद की या यशपाल की? राह बीती किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा इसका यशपाल, यह यशपाल की रचना है। अगला प्रश्न है कि सूरदास किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय, वीरेंद्र नारायण या लक्ष्मी नारायण मिश्र? सूरदास किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना हुई है यह, वीरेंद्र नारायण की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी की भाषा क्या है? हिंदुस्तानी है, अवधी है, परिनिश्चित ब्रज है या खड़ी बोली है? रानी केतकी की कहानी की भाषा क्या है? और इसका सही उत्तर है खड़ी बोली, खड़ी बोली में लिखी गई थी यह रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां द्वारा। प्रश्न संख्या 31 है, गिलक्राइस्ट किस लिपि के पक्षपाती थे? फारसी, रोमन, नागरी या पंजाबी? जॉन गिलक्राइस्ट किस लिपि के पक्षपाती थे? और इसका सही उत्तर है रोमन लिपि के। अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित, श्री चंद्रावली, चंद्रावती या मसादिरे भाषा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। सही उत्तर है इसका चंद्रावती, नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम है चंद्रावती।
अगला प्रश्न है, नाटकों को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय किसको है? हरिश्चंद्र को, जयशंकर प्रसाद को, रामकुमार वर्मा को या इन सभी को? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए? और सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 है, खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? विद्या सुंदर, शकुंतला नाटक, प्रबोध चंद्रोदय या नहुस? खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक है नहुस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, पेपर वेट कहानी किसने लिखी है? रमेश उपाध्याय, गिरिराज किशोर, रमेश बख्शी या गोविंद चातक? पेपर वेट किसकी कहानी है? सही उत्तर है इसका गिरिराज किशोर की। अगला प्रश्न है कि एक और द्रोणाचार्य किसकी रचना है? शंकर शेष की, डॉक्टर विनय मोहन की, कावेरी की या रामकुमार वर्मा की? किसकी रचना है एक और द्रोणाचार्य? और इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकर शेष की रचना है यह। अगला प्रश्न है, हरिबिंदी नामक रचना किसने लिखी है? गणेश प्रसाद ने, मृदुला गर्ग ने, गोविंद बल्लभ पंत ने या शिवानी ने? किसकी रचना है हरिबिंदी? और इसका सही उत्तर है मृदुला गर्ग की रचना है। अगला प्रश्न है, गिला कहानी के लेखक कौन है? मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद या अज्ञे? गिला कहानी किसकी है? सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। गिला कहानी मुंशी प्रेमचंद की है। अगला प्रश्न है, कहानी जीवन की प्रतिछाया है, यह परिभाषा किसकी है? प्रेमचंद की, प्रसाद की, अज्ञे की या गुलेरी की? कहानी जीवन की प्रतिछाया है, यह परिभाषा किसकी है? सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। यह परिभाषा अज्ञेय जी की है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद कौन सा है? लक्ष्मी है, श्री है, शिव है या विभु है? सही उत्तर है इसका लक्ष्मी। प्रथम पद श्री है और अंतिम पद लक्ष्मी है। अगला प्रश्न है, सहसा विदित नौक्रियाम किसकी पंक्ति है? दंडी की, भवभूति की, भास की या भारवी की? और सही उत्तर हो जाएगा भारवी या भारवी की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? अयोध्या, वाल्मीकि आश्रम, पंचवटी या सरयू में? किससे है? इस प्रश्न को आपने पीछे की क्लासेस में देखा होगा और इसका सही उत्तर है पंचवटी। अगला प्रश्न है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तरुणी, प्रमदा, ललाम और ललना? स्त्री का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? और इसका सही उत्तर है ललाम। ललाम इसका पर्यायवाची नहीं है स्त्री का। अगला प्रश्न है, राम का रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई याति सभी सुधि भूल गई कर टेक रही पल टारत नाही? इस यह कौन सा प्रसंग है? राम वन गमन, पुष्प वाटिका, धनुष यज्ञ या अशोक वाटिका? कब का यह प्रसंग है आपको बताना है। सही उत्तर है धनुष यज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोग न कवित्व की वो खेल करी जानू है। यह पंक्ति किसकी है? घनानंद की, बोधा की, ठाकुर की या मतीराम की? आपको बताना है यह पंक्तियां किसकी हैं। सही उत्तर हो जाएगा ठाकुर की। यह पंक्तियां ठाकुर की हैं। अगला सब प्रश्न है, राम शब्द का तृतीय द्विवचन क्या है? राम है, रामान, रामाभ्याम या रामेभ्य? राम शब्द का तृतीय द्विवचन क्या होगा? सही उत्तर है इसका रामाभ्याम। अगला प्रश्न है, धनंजय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव? धनंजय में कौन सा समास है? और सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, संशय की एक रात की कथा किससे संबंधित है? शंबुक वध, मारीच, सीता परित्याग या रावण वध? संशय की एक रात कथा जो है किससे संबंधित है? सही उत्तर है इसका सीता परित्याग। सीता परित्याग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दून की लेना का क्या अर्थ है?
दया भरना, शेखी करना, दोगुना कमाना या बदला करना, दून की लेना का क्या अर्थ है? और सही उत्तर हो जाएगा शेखी करना, शेखी बघाड़ना भी इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है अलंकेश का पर्यायवाची क्या होगा? बसंत दूत, कामदेव, अंबर या कुबेर? अलंकेश का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा? सही उत्तर है कुबेर, कुबेर होगा। अगला प्रश्न है कुसुमेशु का पर्याय है पुष्पाहार, गुलाब, सुगंध या मनोज? कौन सा इसका सही उत्तर है? सही उत्तर है मनोज। अगला प्रश्न हथेली पर सरसों उगाना, इसका क्या अर्थ होगा? कार्य में तीव्रता, चिकना होना, असंभव कार्य करना या बेमतलब का कार्य करना? कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। असंभव कार्य करने को कहते हैं हथेली पर सरसों उगाना। अगला प्रश्न है कि पारावार का अर्थ क्या होगा? कबूतर, सागर, खरगोश या पहाड़? पारावार किसे कहेंगे? सही उत्तर हो जाएगा इसका सागर, सागर को कहेंगे पारावार। अगला प्रश्न है यशोदा में कौन सी संधि है? अयाधि संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि और ईयड़ संधि? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह शब्द बार बार पूछा जाता है, संधि में ही पूछा जाता है। और इसका सही उत्तर है विसर्ग संधि। यशः प्लस धा दा होगा यशोदा। अगला प्रश्न है विद्यार्थी में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व? विद्यार्थी में कौन सा समास हो जाएगा? सही उत्तर है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास समास है इसमें। प्रश्न संख्या 56 है देवासुर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय? देवासुर में कौन सा समास होगा? और सही उत्तर है इसका द्वंद्व समास, देव और असुर, देवासुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन या जेसुआ किटलर? किसने इसमें से हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था? सही उत्तर है जेसुआ किटलर ने। अगला प्रश्न है कि नमक किस भाषा का शब्द है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। नमक जो है किस भाषा का शब्द है आपको बताना है। सही उत्तर है फारसी, फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कि बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले, बोल में बड़े शब्द क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या प्रविशेषण है? और इसका सही उत्तर है संज्ञा, संज्ञा है यह। अगला प्रश्न है कि स्वप्न वासव दत्तम में कितने अंक हैं? 5, 6, 7 या 9? स्वप्न वासव दत्तम में कितने अंक हैं? और सही उत्तर है इसका 6, 6 अंक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं गीतम किसकी कृति है? रविंद्र भ्रमर की, रामदास मिश्र की, वीरेंद्र मिश्र की या जगदीश गुप्त की? गीतम जो रचना है वह किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका वीरेंद्र मिश्र की। अगला प्रश्न है नई कविता के प्रतिमान किसने लिखा है? नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा? नई कविता के प्रतिमान किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका नामवर सिंह, यह नामवर सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, यह किसकी पंक्ति है? भगवती चरण वर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, धर्मवीर भारती या निराला? इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी किसकी पंक्ति है? और इसका सही उत्तर है धर्मवीर भारती या धर्मवीर भारती की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है यमक सतसई किसने लिखा है? मतीराम ने, पद्माकर ने, वृंद ने या राम सहाय ने? यमक सतसई किसकी रचना है? सही उत्तर है वृंद, वृंद कवि की रचना है। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन है? भट्टलोलट, नंदिकेश्वर, आचार्य भरत या पतंजलि? रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन है? सही उत्तर है भट्ट लोलट। अगला प्रश्न मुद्रा राक्षस में कुल महिला पात्र कितनी हैं? 29, 1, 28 और 7? मुद्रा राक्षस में कुल महिला पात्र कितनी हैं? सही उत्तर हो जाएगा एक, एक ही महिला पात्र है।
अगला प्रश्न, पहली रेडिकल बुर्जुआई लेखिका कौन है? प्रभा खेतान, राजेंद्र बाला, कृष्णा सोबती और मन्नू भंडारी। सही उत्तर है कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है, वापसी किसकी कहानी है? उषा प्रियंवदा की, चित्रा मुदगल की, मृणाल पांडे की या कृष्णा सोबती की? वापसी कहानी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, आपको बताना है किसकी कहानी है यह। सही उत्तर है इसका उषा प्रियंवदा की। अगला प्रश्न है, जगदाभरण की रचयिता कौन है? पद्माकर, जगन्नाथ, जयदेव या द्विजदेव? किसकी रचना है जगदाभरण? सही उत्तर है जगन्नाथ की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था? चंद्रवरदाई, डॉक्टर बुलर, जयानक भट्ट और हेमचंद्र? किसकी रचना है पृथ्वीराज विजय? और सही उत्तर है जयानक भट्ट। यह वह रचना है जिसके आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया गया था। डॉक्टर बुलर को यह रचना मिली थी और इसी के आधार पर इन्होंने पृथ्वीराज रासो को जो है अप्रमाणित घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 71 है, उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? उपलेपड़, उपहलेप, ऊर्ध्वतन या ऊर्ध्वतन? सही उत्तर कौन सा होगा आपको बताना है। सही उत्तर है ऊर्ध्वतन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्या विहीन पशु उक्ति किसकी है? दंडी की, भास की, भारवी की या भर्तृहरि की? यानी विद्या के बिना वो मनुष्य जो है पशु के समान है। तो आपको बताना है यह उक्ति किसकी है, कथन किसका है? और सही उत्तर है भर्तृहरि या भर्तृहरि की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य समाज का दर्पण है, यह किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, शुक्ल जी ने, महावीर प्रसाद ने या डॉक्टर संपूर्णानंद ने? किसने कहा है साहित्य समाज का दर्पण है? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। प्रश्न संख्या 74 है, रामायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राम प्लस आयन, राम प्लस अयन, राम प्लस आयन या रामा अयन? रामायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, राम प्लस अयन, रामायण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है कि मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1913 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में या 1934 ईस्वी में? मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर है 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी को किसके अंतर्गत रखा है? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या महाराष्ट्री? भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी को किसके अंतर्गत रखा है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा सौरसेनी के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 77 है, राजभाषा का संविधान के किस भाग में प्रावधान है? भाग 21, भाग 21A, भाग 17 या भाग 45A? राजभाषा का संविधान के किस भाग में प्रावधान है? और सही उत्तर है इसका भाग 17 में। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 351, 349, 343 या 348A? और इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किसने किया है? डॉक्टर नागेंद्र ने, राजबली पांडे ने, आचार्य शुक्ल ने या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? किसने किया है संपादन हिंदी साहित्य का इतिहास? सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र ने। इन्होंने केवल संपादन किया है, शुक्ल जी ने लिखा है, राजबली पांडे ने लिखा है, रामकुमार वर्मा ने लिखा है, लेकिन डॉक्टर नागेंद्र ने केवल संपादन किया था। अगला प्रश्न है, तुलसी को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, भगवान दीन ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है? सही उत्तर है आचार्य शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है कि चरण कमल बंदोहरी राय किसकी पंक्ति है? तुलसीदास, सूरदास, रसखान या केशवदास? सही उत्तर है सूरदास, यह पंक्तियां हैं सूरदास की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जेत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार?
यह पंक्ति किसकी है? बिहारी की, मतीराम की, रसलीन की या पद्माकर की? किसकी पंक्ति है यह? और सही उत्तर है रसलीन की। बहुत लोग जो हैं इसको बिहारी की समझ लेते हैं, लेकिन है यह रसलीन की। अगला प्रश्न है, हलाहल किसका काव्य है? नवीन का, केदारनाथ सिंह का, निराला का या बच्चन सिंह का? हलाहल किसका काव्य है? और सही उत्तर हो जाएगा बच्चन का। अगला प्रश्न है, प्राकृत पैंगलम का विषय क्या है? अलंकार, रस, छंद या ध्वनि काव्य? प्राकृत पैंगलम जो रचना है वह किस विषय में है? सही उत्तर है इसका छंद के विषय में। प्रश्न संख्या 85 है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? विठलनाथ ने, वल्लभाचार्य ने, रामानंद ने या रामानुज ने? सही उत्तर है वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 86 है, सूरदास का जन्म कब हुआ था? संवत 1478 में, संवत 1535 में, संवत 1531 में या संवत 1532 में? सूरदास का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर है संवत 1535 में। अगला प्रश्न है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश किस पत्रिका से हुआ? बंगदूत से, भारत मित्र से, बनारस अखबार से या ज्ञानोदय से? और इसका सही उत्तर है भारत मित्र से। यह प्रश्न भी आप लोगों ने पिछले टेस्ट सीरीज में देखा होगा। अगला प्रश्न है, चिकना घड़ा होना का क्या अर्थ होता है? कोमल होना, मुखलाल होना, सुकुमार होना या निर्लज्ज होना? चिकना घड़ा होना का क्या अर्थ होता है? और इसका सही उत्तर है निर्लज्ज होना। अगला प्रश्न है, पिता शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप क्या होगा? पितुः, पितरिः, पितु, पुत्रिन। पिता शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा पितुः। अगला प्रश्न है, राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? रामः दशरथस्य पुत्र आसीत्, रामः दशरथस्य पुत्रः अस्मिन्, दशरथ रामस्य जनकः अस्ति या रामस्य दशरथः जनकः अस्मिन्? कौन सा सही हो जाएगा इसका? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्, यानी राम दशरथ के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, दूध दूहन अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुंचावती, एक धार जहां प्यारी थाड़ी। कौन सा अलंकार है इसमें? विप्रलंग श्रृंगार, भयानक, संयोग श्रृंगार या वात्सल्य? आपको बताना है इसमें से कौन सा रस हो जाएगा इस पंक्ति में। और सही उत्तर हो जाएगा संयोग श्रृंगार रस। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं, साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार में कौन सा अलंकार होगा? संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास या व्यतिरेक? कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में? सही उत्तर हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार। अगला प्रश्न है, जल बिच मीन प्यासी में कौन सा अलंकार है? विभावना, विशेषोक्ति, रूपक या यमक? सही उत्तर है इसका विशेषोक्ति। अगला प्रश्न है, कोया जान रचना किसकी है? प्रभा केतान की, नासिरा शर्मा की, निरूपमा की या कृष्णा सोबती की? कोया जान किसने लिखा है? और सही उत्तर है नासिरा शर्मा ने। अगला प्रश्न है, शेष यात्रा उपन्यास किसका है? मृदुला गर्ग का, उषा प्रियंवदा का, शिवानी का या शशिकला का? शेष यात्रा किसका उपन्यास है? सही उत्तर है उषा प्रियंवदा का। प्रश्न संख्या 96 है, उसने कहा था का प्रमुख पात्र कौन सा है? खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह और परमिंदर सिंह? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। और आपको बताना है उसका प्रमुख पात्र कौन सा है इसमें से। सही उत्तर है इसका लहना सिंह। अगला प्रश्न है, समाजवाद किसकी कृति है? रामविलास शर्मा की, सरदार पूर्ण सिंह की, संपूर्णानंद की या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की? किसकी रचना है समाजवाद? सही उत्तर है संपूर्णानंद की। अगला प्रश्न है, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? उपन्यास, संस्मरण, काव्य या निबंध? नाटक जारी है किस विधा की रचना है?
सही उत्तर है काव्य, यह लीलाधर जुगुड़ी का काव्य है। अगला प्रश्न है पुलिस किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी। पुलिस किस भाषा का शब्द है? सही उत्तर है अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100। तिरंगा में कौन सा समास होगा? द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि या कर्मधारय। तिरंगा जो शब्द है इसमें कौन सा समास होगा? सही उत्तर है द्विगु, द्विगु समास होगा। प्रश्न संख्या 101। शुद्ध शब्द कौन सा है? जी जी विसा, जी जी विसा, जी जी विसा या जी जी विसा, यानी 1 2 3 4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जी जी विसा, इस तरह से लिखा जाएगा। प्रश्न संख्या 102 है, चाकू से खीरे को काटा में कारक क्या है? अपादान, करण, संबंध या कर्म। चाकू से खीरे को काटा, इसमें कौन सा कारक होगा? खीरे को जो यहाँ ब्लैक शब्द जो दिख रहा है ज्यादा काला, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारक होगा, और सही उत्तर हो जाएगा कर्म कारक। अगला प्रश्न, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6, 4, 3, 5। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा 6 प्रकार। अगला प्रश्न है कि विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4, 6, 5 या 3। विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो विशेषण होता है 4 प्रकार का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? रत्नाकर, सेनापति, घनानंद या बोधा। कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? सही उत्तर है सेनापति की। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निराशा, अप्रत्याशित, उपेक्षा या असंभव। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या है? सही उत्तर है अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है कि रसज्ञ रंजन किसका निबंध है? शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का या गुलाब राय का। रसज्ञ रंजन किसका निबंध संग्रह है, निबंध है? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न संख्या 108 है, संत कवि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, ननकाना, तलवंडी या नांदेड़। संत कवि गुरु नानक का जन्म हुआ था राई भाई की तलवंडी, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम जो देखते हैं यह रचना किसने लिखी है? मंगलेश, अशोक वाजपेयी, विकल कुमार, मंगलेश डबराल या सौमित्र। सौमित्र मोहन इनका नाम है पूरा, सौमित्र मोहन। तो आपको बताना है हम जो देखते हैं यह किसने लिखा है। सही उत्तर हो जाएगा मंगलेश डबराल, यह मंगलेश डबराल की रचना है। अगला प्रश्न है कि कहे केदार खरी खरी किसकी कृति है? केदारनाथ सिंह की, उदय प्रकाश की, केदारनाथ अग्रवाल की या ऋतुराज की। किसकी रचना है यह कहे केदार खरी खरी? और सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल की। जहाँ केदारनाथ अग्रवाल होते हैं वहाँ केदारनाथ सिंह जरूर होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि इन दोनों लोगों की रचनाओं को आप लोग एकदम मुंह जबानी रट्टा लगा लीजिए। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु का समय क्या है? 1888 ईस्वी, 1889 ईस्वी, 1902 ईस्वी या 1882 ईस्वी। परीक्षा गुरु का रचना काल क्या है? सही उत्तर है 1882 ईस्वी। अगला प्रश्न है 112, साय में धूप किसने लिखा है? रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, हरिऔध या कुबेरनाथ राय। साय में धूप किसकी रचना है? सही उत्तर है दुष्यंत कुमार, यह दुष्यंत कुमार की रचना है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की बारात पर पुरस्कार कौन सा मिला था? मंगला प्रसाद, सोवियत लैंड, नेहरू पुरस्कार, व्यास सम्मान या साहित्य अकादमी पुरस्कार। मिट्टी की बारात पर कौन सा पुरस्कार मिला है? सही उत्तर है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, बीट कविता का नारा किसने दिया था? मलय चौधरी ने, राजकमल चौधरी ने, रामबचन राय ने या श्याम नारायण पांडे ने। बीट कविता का नारा किसने दिया था? सही उत्तर है राजकमल चौधरी जी ने। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। प्रश्न संख्या 115 है, दलित उपन्यास इसमें से कौन सा है? अछूत की शिकायत, छप्पर, अपने अपने पिंजरे और सलाम। आपको बताना है इसमें से प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है। सही उत्तर है छप्पर। अगला प्रश्न,
प्रेमचंद सामंत का मुंशी, यह रचना किसकी है? धर्मवीर भारती की, अमृत राय की, माता प्रसाद गुप्त की या डॉक्टर धर्मवीर की? प्रेमचंद सामंत का मुंशी किसकी रचना है? और इसका सही उत्तर है डॉक्टर धर्मवीर की रचना। अगला प्रश्न है, तब्दील निगाहें कृति किसकी है? कृष्णा सोबती की, मैत्रेयी पुष्पा की, नासिरा शर्मा की या कुमुद शर्मा की? तब्दील निगाहें किसकी कृति है? और सही उत्तर है मैत्रेयी पुष्पा की रचना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 118, पहाड़ की संस्कृति किससे संबंधित है? यह रचना गौरा पंत सिवानी, कृष्णा सोबती, नासिरा शर्मा और कुसुम कुमार। पहाड़ की संस्कृति किससे संबंधित है, यानी किसने लिखा है? सही उत्तर है गौरा पंत सिवानी ने। अगला प्रश्न है, दुखम सुखम की विधा क्या है? कहानी, निबंध, आलोचना या उपन्यास? दुखम सुखम की विधा क्या है? दुखम सुखम रचना की। सही उत्तर है उपन्यास, ममता कालिया का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, हिजड़ों और जिस्म फरोशों की स्याह पर रचित उपन्यास कौन सा है? कठगुलाब, गुलाम मंडी, उबारी या सेवा सदन? सही उत्तर हो जाएगा इसका गुलाम मंडी। अगला प्रश्न है, पिया पीर न जानी में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास? पिया पीर न जानी में कौन सा अलंकार है? और इसका सही उत्तर है वृत्यानुप्रास। अगला प्रश्न है कि शांति निकेतन से शिवालिक में किसका दर्शन है? महात्मा बुद्ध का, महावीर स्वामी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या भारतेंदु जी का? किसका दर्शन है? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, मिला तेज से तेज किसने लिखा है? सुधा चौहान ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, अमृत राय ने या अमरकांत ने? और सही उत्तर है इसका सुधा चौहान ने। यह सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है मिला तेज से तेज। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 124, शुद्ध शब्द का चयन करना है। आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यह शुद्ध है। द्वंद्व इस तरह से लिखा जाता है। और इसके अलावा आप इस तरह से भी द्वंद्व लिख सकते हैं। दोनों द को पूरा लिखने के बाद नीचे हलंत लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? अगला यह अंतिम प्रश्न है। 125 प्रश्न हम पूरे कर चुके हैं। कमेंट में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है आपको बताना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमुदनी। ऑप्शन नंबर 3 सही एवं शुद्ध है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई खूब मेहनत से कीजिए।